अब तक के खसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ मुल्तान से शरीफ जोया। आज का हमारा प्रोग्राम एक ऐसे इदारे के ऊपर है कि जहाँ पर अल्लाह का खौफ रखने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। मुल्तान में एक ऐसा ही ऑर्फन एज सेंटर है जहाँ पर 140 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें ना सिर्फ अच्छी तालीम दी जा रही है बल्कि बोर्डिंग की भी अच्छी सहूलत वहाँ पर मुहैया की जा रही है। हम आज बात करेंगे कि कैसे जो अल्लाह का खौफ रखने वाले लोग हैं और इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, और ये आज के इस दौर में, भागा भाग दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से ये हमारा मुआशरा कायम है, जिसमें नादार और यतीम बच्चों को ना सिर्फ एक अच्छी रिहाइश दी जा रही है बल्कि उन्हें एक बाइज़्ज़त शहरी बनने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं। जी, हम उस फलाई इदारे के स्कूल में आए हैं जहाँ पर 100 से ज़ायद जो तलबा हैं वो मुख्तलिफ़ क्लासेस में जो है वो पढ़ रहे हैं और ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके दिन और शाम कैसे गुजरती है, यहाँ पर किस तरह का तालीमी निज़ाम है और क्या वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका निसाब तालीम क्या है, उनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ वो किस तरह से करें, क्या वो आम बच्चों की तरह अपने रोज़मर्रा के मामूलात को तय कर पाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या है आपका बेटा? अली कासिम। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किस इलाके से आए हुए हैं और यहाँ पे किस तरह के मामूलात होते हैं, कितने बजे स्कूल होता है, कितने बजे आप अपने मतलब जहाँ पे रहायश या घर है वहाँ जाते हैं? ये मैं डीजी खान से हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ पर 1.5 साल हो गए हैं और हम यहाँ पर 8 बजे स्कूल लगता है हमारा। हम स्कूल आते हैं 8 बजे, फिर 12:20 पे छुट्टी हो जाती है हमें। फिर यहाँ से हम जाते हैं वहाँ पर नमाज़ की तैयारी करते हैं। 1 बजे नमाज़ पढ़ते हैं, 1:30 बजे तक नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। फिर 3 बजे हम दोबारा इधर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। 3 बजे हमारे सर पढ़ाते हैं हमें, वो इंग्लिश के सर आते हैं, वो पढ़ाते हैं 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद एक और सर आते हैं, वो फिज़िक्स वगैरह करवाते हैं। फिर शाम में एक और सर आते हैं, हमारे बोर्ड के टीचर हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं हमें। फिर उसके बाद एक उर्दू के सर भी आते हैं। इस तरह 9:30 से 10 बजे तक हम ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ रिहाइश का इंतज़ाम कैसा है और यहाँ पे स्कूल का इंतज़ाम कैसा है? आपको लगता है कि ये जो आपका स्कूल है जो जिसमें आप पढ़ रहे हैं ये किसी भी तरह जो एक प्राइवेट स्कूल होता है उससे कम नहीं है, तमाम सहूलियात यहाँ पे हैं? जी बताएं कि आपको यहाँ पे किस तरह का निज़ाम मिल रहा है स्कूल का? स्कूल का यहाँ पर हमारे पास टीचर्स हैं पढ़े, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, PhD फिज़िक्स के टीचर भी हैं पढ़े। और अभी आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? हम ये उर्दू के पेपर है हमारा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड के पेपर होने हैं ना हमारे 27 मार्च से। अच्छा, जो जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, वो वहाँ किस तरह का निज़ाम है? वहाँ सारे एक हॉल में रहते हैं या कोई बेड है, ये किस तरह से है वो? वहाँ पर ये कमरे हैं बड़े, एक कमरे में 10 से 12 लड़के हैं, ये डबल बेड है उस तरह से, ऊपर नीचे वाले बेड। हाँ, और बच्चे से भी ज़रा बात करते हैं ना जी कि किस तरह का जो है वो निसाब तालीम और यहाँ की सरगर्मियाँ हैं। हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम क्या है आपका? वसी है। अच्छा, वैसे ये बताओ कि आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और किस तरह का यहाँ पे आपको सहूलियात मिलती हैं? मुझे यहाँ पे आए हुए 3 साल हो गए हैं और यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी हमें दी जाती है। इनकी कपड़ा, जूती, हर चीज़ हाउस की तरफ से मिलती है और इसे हम अपने हॉस्टल नहीं समझते, अपना घर ही समझते हैं एक किस्म का, क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ मुहैया है, क्योंकि कपड़ा, जूती, खाना हर चीज़ यहाँ से मिलती है। अच्छा, घर में तो जैसे ना रिश्तेदार होते हैं, यहाँ पे तो ये सारे रिश्तेदार मेरे ख्याल में आपके ये सारे दोस्त होते होंगे, इन्हीं के साथ आप लोग खेलते होंगे, क्या कैसा निज़ाम बनाते हैं? ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि पूरा दिन हम गुजार लेते हैं, लेकिन कैसे गुजारते होंगे? क्या शरारतें होती हैं, नहीं होती, किस तरह से करते हैं? नहीं, यहाँ पे बच्चे होते हैं, वहाँ पे शरारतें तो होती हैं और ये हमारा हॉस्टल ही ऐसा है कि हमें घर की याद ही नहीं आती इतनी, क्योंकि ये सारे बच्चे हमें अपने भाई लगते हैं, हमारे सारे कज़न की तरह, भाई की तरह, सारे इसी तरह बस। अच्छा, अब आप मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो किस तरह की तैयारी है? पेपर तो होने वाले हैं आपके? नहीं, तैयारी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन भी हमें अच्छी दी जाती है और हमारे टीचर भी, उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें PhD लेवल के टीचर यहाँ के मुहैया किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। और बच्चों से भी ज़रा बात करते हैं। बेटा कैसे हो आप?
क्या नाम है आपका? बैठ रहा हूँ। जैनदर। आपका नाम क्या है? जैनदर। अच्छा, आप कितने अरसे से बेटा यहाँ रह रहे हो? किस इलाके से आए हैं? मैं 3 साल से इधर रह रहा हूँ और मैं रहीमर खान से आया हूँ। तो अपने घर में कब जाते हैं? मैं 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? जी। घर की याद तो आती है? जी याद आती है। तो ये यहाँ पे जो सहूलियात हैं उसके बारे में कोई बताएं। कोई परेशानी होती है यहाँ पे? कोई मारपीट होती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉर्मली जो इस तरह के हाउसेस होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बड़ी सख्त होती है, वो बच्चों के साथ इतना अच्छा उसका रवैया नहीं होता। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका रवैया कैसा है? बहुत नरम है और ये कुछ नहीं कहते हैं, मारपीट नहीं होती इधर और बहुत प्यार से बढ़ाते हैं। और आपका मैट्रिक और 9th में कितने नंबर आए? 350। तो अब इस दफ़ा ज़्यादा नंबर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। पीछे कुर्सी है, इधर से भी बात करते हैं। हाँ भी बेटा, आप बड़े मुस्कुराइए। मैंने ना उस वक्त देखा था, मुस्कुरा देख देख के मैं मुस्कुरा रहा था, तो अब इसकी बारी आ गई है ना। आपका क्या नाम है बेटा? सैयद कुमैल अब्बास। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका कौन सा इलाका है और कितने अरसे से यहाँ पे हो, और यहाँ आपको कोई ऐसी भी किसी ने इतनी अच्छी बात नहीं बताई जो इस इदारे की अच्छी बात हो, वो आप बताएं। मैं अब्दुल हकीम से आया हूँ और मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन है? क्या निज़ाम है? कोई पैसे लेते हैं ये लोग? क्या करते क्या हैं? देते क्या हैं? करते क्या हैं? तालीम देते हैं। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मुहैया करते हैं। मसलन बताएं ना, मुस्कुराएं और बताएं भी सही है। खाना मुहैया करते हैं ठीक है। और तालीम भी। अच्छा, जो आपका जहाँ पे आपकी रिहाइश है उससे आप मुतमईन हैं कि बड़ा अच्छा निज़ाम है या बस मुनासिब है, हमें गुजारा ही है? नहीं, हम मुतमईन हैं जी। चलो, जब आप ये मैट्रिक कर लोगे फिर क्या करोगे? फिर आगे वो फर्स्ट ईयर करनी है। फर्स्ट ईयर करना जी। यहाँ पे इस जो मरकज़ है इसका ये एक फ़ायदा है कि यहाँ हमने देखा है कि प्राइमरी सेक्शन से लेके ये अब हाई सेक्शन है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अंदर का बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस हैं, उनकी भी आपको विज़िट कराते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन को ये बता सकें कि पाकिस्तान में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर बग़ैर किसी लालच के जो है वो काम कर रहे हैं। और ये अगर 100 से ज़ायद लोग सिर्फ मुल्तान शहर में हैं तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों बल्कि लाखों बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे हैं, उनको रिहाइश भी मिल रही है। क्योंकि अगर उनका सहारा अल्लाह पाक ने किसी तरह से ले लिया है तो ये जो मुखैर हज़रात हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, ये इनका सहारा बने हुए हैं। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो निज़ाम अल्लाह पाक का चल रहा है। यहाँ पे इसी जो सेक्शन है इनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और किस तरह से आप इनको मैनेज करते हैं? सर मेरी क्लास में यहाँ 15 बच्चे हैं मैट्रिक के, और इनमें से कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ उर्दू मीडियम के हैं, और इनमें से कुछ बच्चों की बायो है और कुछ की कंप्यूटर है। तो इनकी प्रॉपर यहाँ पे टेस्टिंग होती है रेगुलर बेसिस पे। पहले इनकी शॉर्ट टेस्टिंग हुई है, अब इनकी ग्रैंड टेस्टिंग चल रही है, और ये मार्च के बिल्कुल एंड में इनके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करा रहे हैं इन बच्चों को। कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, बीच में कुछ एवरेज हैं, और कुछ पे हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिस्टम। अच्छा, देखें ना, जैसे हमने रूटीन की चीज़ देखें तो बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे होते तो हम किसी न किसी को शिकायत करते हैं, उसके वालिदैन को शिकायत करते हैं, उसके किसी रिश्तेदार को। तो यहाँ पे तो यही बच्चे आपके, मतलब इनके तो आप ही लोग रिश्तेदार हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इनको फिर कैसे मोटिवेट कैसे करते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसको किस तरह से ज़हनी तौर पे आप तैयार करते हैं कि वो स्टडीज़ की तरफ है? सर बेसिकली हमारा यहाँ इनके साथ फ्रेंडली माहौल है थोड़ा। अगर कोई बच्चा किसी टाइम स्टबन हो भी रहा है या उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी फ़र्स्ट डिस्कशन ये होती है कि बेटे बताएं आपको मसला कहाँ आ रहा है, उसके बारे में बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर तो बच्चा इजीली कन्वे करता है कि यहाँ सम टाइम होता है बच्चे का मूड ही नहीं है कि मैं नहीं करना चाह रहा, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे को इशू आ रही होती है तो वहाँ पे हम बच्चों से कन्वर्सेशन करते हैं कि हाँ जी बताएं इशू क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर इन बच्चों को बताया जाता है कि आप लिख के प्रैक्टिस करें, पहले उसका कॉन्सेप्ट लें। अगर याद करने में प्रॉब्लम, पहले उसका कॉन्सेप्ट लें, कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर आप उसको रिटन प्रैक्टिस में लाएँ और फिर इसको याद करें। ये हमारे साथ इदारे हाजा की जो है वो प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस इदारे में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस किस क्लासेस में वो ज़ेर तालीम है, इनका निसाब तालीम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम सुंदस नवाज़ है और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल के तौर पे हूँ काफ़ी टाइम से। और यहाँ पे हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 102 बच्चे हैं और नर्सरी से लेके हमारे पास 10th तक बच्चे हैं।
जिसमें हम लोग अभी तक सिंगल करिकुलम पे चल रहे हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। और आइंदा हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला न्यू सेशन में हम लोग इनको ऑक्सफोर्ड लेवल की तरफ लेके जाएंगे ताकि इनके अंदर हम लोग क्रिएटिविटी डेवलप कर सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लेवल पे मीटअप करवा सकें। अच्छा मैडम, हमने भी देखा है कि बच्चे जो है वो 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो है ना आप सिलेबस दे रहे हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस आप बच्चों को इनकी फील करते हैं कि ये घर से दूर हैं, ज़ाहिर बात अपनों से भी दूर हैं, आपके इस मतलब होम में रह रहे हैं, उसके साथ ये स्टडी करें, क्या उनकी ज़हनी पॉलिश आप लोग किस तरह से करते हैं कि वो तालीमी सरगर्मियों में भी जो है वो एक्टिव रहें और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी एक्टिव रहें? हाँ जी, हम लोगों की पूरी कोशिश होती है क्योंकि ये एक्चुअल अपने घरों से दूर हैं बच्चे, तो इनके नफ्सियाती मामलात भी बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इनको एक फुल गाइडलाइन चाहिए होती है, तो हम लोगों ने बड़ा ट्रेंड किस्म का स्टाफ रखा हुआ है जिनमें बहुत सारी टीचर्स साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स लेके आई हुई हैं और एक तो हम लोगों ने इस तरह की टीचर्स रखी हुई हैं जो एमफिल साइकोलॉजी हैं। और उसका मकसद यही है कि बच्चों का इस तरह का कोई भी मसला आता है तो टीचर उसको प्यार से, मोहब्बत से उस मसले को सुन सके और उसको टैकल कर सके। तो बाकी यहाँ पे सारा बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है माशाल्लाह, PhD एमफिल टीचर्स हम लोगों ने रखी हुई है। और उसका मकसद भी यही है कि बच्चे किसी भी तरह की किसी भी कमी को महसूस ना करें और उनको पता चले कि ये मार्केट में भी जिस तरह के स्कूल लेवल हैं उसी तरह का हमारा स्कूल सिस्टम है, वही एकेडमिक्स हम लोगों ने दी हुई हैं। इसी तरह निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम लोगों की कोशिश है कि बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके जाएं ताकि उन लोगों को कभी भी ये फ़ील ना हो कि हम लोगों के खेल कूद के कोई मौक़े नहीं है। और इनको जिस लेवल पे मौक़े हम लोग देंगे और हमारी कोशिश भी यही है कि इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई दें, मौक़े दें ताकि ये लोग आइंदा ज़िंदगी में एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर बन सकें। अच्छा मैम, हमने ये भी आपसे डिस्कशन के दौरान पता चला था कि कुछ बच्चे या स्कूल से कॉलेज लेवल पे चले गए, वो कौन कौन सी क्लासेस में हैं? आप लोगों का क्या इसका प्लान है कि ये जो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, सस्टेनेबल हो जाएं कि बच्चे कल को अगर अपने घरों को भी जाएं या अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें तो उनको तालीमी मैदान में जो है वो किसी से पीछे ना हो? यहाँ पे क्योंकि बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हम लोगों को बच्चों डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं अभी मैट्रिक से, कुछ बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कुछ सेकंड ईयर के हैं, तो उनकी कोशिश यही है। कुछ बच्चे हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारी कोशिश है हम उनको स्किल्स की तरफ लेके जाएं। तो इसी तरह कुछ बच्चे हमारे, एक दो बच्चे कॉथम कॉलेज में भी गए हुए हैं, उनका भी यही मकसद था कि हम पढ़ाई की तरफ ना रहें क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन उनके अंदर स्किल्स थी कि वो किसी अच्छे उसमें जा सकें सेटअप में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवाई जाएं और उनका माइंडसेट इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो जो करना चाहते हैं हम लोग उसके अंदर जिस तरह से भी उनका साथ दे सकते हैं प्रॉपर दें। नॉर्मली देखा गया है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में या ओवरऑल जब एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, बच्चों के दरमियान भी, कुछ स्टाफ के दरमियान भी आ जाते हैं। उसको कैसे कवर अप करते हैं? क्योंकि आप ही समझे ना कि आप ही ऑल इन ऑल हैं, आप लोग ऑल हैं, आप लोगों ने डिसीजन देना है, आप लोगों ने ही करना है, कंप्लेंट्स भी आपके पास आनी, सॉल्व भी आप नहीं करनी, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? इसमें इदारे की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसको इस तरह से मैनेज किया गया है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है कि स्कूल रोल जिस तरह का एक आपको मार्केट में स्कूल मिलता है, इसी तरह से पेरेंटल रोल में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो इस तरह के कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको बाकायदा रिपोर्ट की जाती है और वो एज ए पेरेंट रोल यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उनको प्रॉपर एक गार्डियनशिप दी जाती है कि बच्चों के ये मसाइल वो सुने और इसको फोकस करें। और बच्चों के लिए एक बहुत सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ऑल टाइम यहाँ पे तमाम मैनेजमेंट टीम मौजूद होती है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी अल्लाह ना करे ऐसे होंगे कि जैसे उनके वालिदैन नहीं हैं, तो उनका जो सिस्टम आप चलाते हैं जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशंस के दौरान, तो उसमें फिर गार्डियन में क्या आपके सारे अपने जो कमेटी है उनके नाम होते हैं या उन बच्चों के जो रिलेटिव्स हैं उनके नाम लिखे जाते हैं? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जिनके फ़ादर नहीं हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जिनके फ़ादर भी नहीं है और मदर भी नहीं है। तो जब इनके बोर्ड के एडमिशन जाते हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही किसी का नाम दे दिया जाता है जो कि गार्डियन के तौर पे आ जाता है। इस तरह हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर्ड करवाए हैं जिनके पेरेंट रोल में यहाँ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही के नेम है। अच्छा, आप लोगों को जो ख़ास तौर पे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनको क्या आपका पैगाम है कि वो आपके इदारे को विज़िट करें और यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें? क्या कहना चाहती हैं, किस तरह की आपको सपोर्ट
लोगों से, दर्द दिल रखने वाले लोगों से या हुकूमत से या किसी इदारों से आपको चाहिए? यहाँ पे पहली बात तो ये, कभी भी किसी से ये नहीं कहा जाता कि आप बगैर देखे किसी को सपोर्ट करें। तो हम लोग चाहते हैं जिस लेवल पे यहाँ पे इदारा काम कर रहा है बिल्कुल विज़िट करें, बच्चों का स्कूल देखें, बच्चों का हाउस देखें, और बच्चों के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, तो हमारा भी मकसद यही है कि जिनके दिलों में ऑर्फन बच्चों के हवाले से रहम होता है और वो सोचते हैं कि ये बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करें इनको। कहीं वो रहनुमाई की सूरत में भी हो सकता है, वो एसेट्स की सूरत में भी हो सकता है, वो काउंसलिंग की सूरत में भी हो सकता है। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट भी होती है कि आएँ, ज़रूर विज़िट करें इदारे को, और उसके बाद जिस तरह से भी आप बेनिफिट दे सकते हैं आप लाजमी दें। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम साहब हैं, ये यहाँ पे मैनेजर हैं इन सारे इंस्टीट्यूट की जो है वो देखभाल करते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बुनियादी तौर पर चल कैसे रहा है, इसका फ़ंड कहाँ से जनरेट हो रहा है और इसका बजट कितना है, यहाँ पे बच्चे किस तरह से मतलब कितने हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होती है, ये सारी बातें जो है वो हम बात करते हैं आसिम साहब से। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि इन मुबारक सातों में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इन बच्चों से बातचीत की और इनके दुख दर्द सुने कि किस तरह से ये यहाँ इस हाउस में रह रहे हैं। अच्छा, असल बात यही है कि आप हमें और नाज़रीन को बताएं कि ये आपका जो हाउस है बुनियादी तौर पे मकसद इसका क्या था, क्योंकि पाकिस्तान में और हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए तो इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आपकी अब कामयाबी का कितने मतलब साल इसके चल रहे हैं? अच्छा, इस तरह से है कि ये काम तो जो खिदमत का है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। मसलन ये काम 2005 पे मुहित है कि जब अर्थक्वेक आया उस वक्त ये कुछ हमारे दोस्तों का जो काफ़िला है, जो गैलेक्सी है, इन्होंने मिलकर इस तरह के कामों में काम शुरू किया। फिर 2010 के फ्लड में भी, फिर 13-14 में भी, फिर कोविड-19 में। तो बेसिक ये वाला जो ऑर्फन एज का वो है सिलसिला, वो कोविड में ही स्टार्ट हुआ। कोविड में हमने एक ड्राइव शुरू की कि हम 100 लोगों को राशन देंगे, लेकिन वो अच्छा राशन कि 1 महीना उनका गुज़र सके। तो वो हमने जब शुरू किया तो 100 अनाउंस किया था, तो वो हमारा 2600 लोगों तक चला गया अल्हम्दुलिल्लाह कि 2600 लोगों को हमने उसमें राशन ड्राइव में दिया। और इस दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चे जिनसे वालिद की साया उठ जाता है, उनके लिए एजुकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। तो ये इसका जो आगाज़ है वो 2020 में किया गया। तो अब 6 साल इस इदारे को हो चुके हैं और अब यहाँ पर 140 बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनकी रिहाइश, खाना, उनके कपड़े, उनके शूज़, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो इदारा इसके लिए कर रहा है। अच्छा, ये कहना तो बड़ा आसान है और सुनना भी बड़ा आसान है कि हम 140 बच्चों को जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आप अब अपना अगर घर देखें तो अगर सिर्फ घर में 4-5 अफराद होते हैं तो उसका कितना बजट होता है, और फिर इतने बच्चों के साथ चलना, उसको सस्टेन करना, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आपने ऑर्फनेज बना दिया है, बस बच्चे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस एक आपने सिस्टम के तहत एक जो आपका इंटरनेशनल मॉडल है आपने उसको कॉपी किया है। तो वो किस तरह से आप कर पाते हैं, किस तरह से लोगों को, दोस्तों को आप इसमें एंगेज कर पाते हैं? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि हमारा यकीन ये है कि खुदा की ज़ात पर कि जो बच्चे आते हैं वो अपना रिज़्क साथ लाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें कभी मायूस नहीं किया अभी तक, और पर उम्मीद है कि आइंदा भी वो मायूस नहीं करेगा। लेकिन कुछ ज़ाहरी ज़रूरियात और वो भी होती हैं, तो उसमें अभी इन 140 बच्चों का जो हमारा मंथली जो एक्सपेंस है वो 3.5 मिलियन से 4 मिलियन के राउंड अबाउट है। 35-36 लाख रुपए माहाना इनका हो रहा है। और उसके लिए ज़ाहिरन सबसे पहले तो अपने करीबी दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो दोस्त अहबाब हैं कि जो मुसलसल चल रहे हैं, खुदा उनको सलामत रखे। और वो जो पूल है वो हमारा 50 से 60% है, यानी कि वो तो फिक्स अमाउंट आ जाती है, लेकिन 40% हमें फिर भी हर महीने स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए कि ये एक काम है, आएँ इसको देखें। और बल्कि मैं कहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, यहाँ विज़िट करें, देखें कि इन बच्चों की किस तरह से तरबियत हो रही है और इनको क्या ज़रूरत है। आप ख़ुद ही देखकर वो ज़रूरत पूरी कर दें, ना कि हमें कैश दें। ठीक अच्छा, है। ये उन लोगों के लिए भी तो पैगाम है जो ज़कात या बाकी मामलात करते हैं, और हमने नॉर्मली भी देखा है कि बड़े बड़े जो पोश इलाके में लोग रहते हैं वो
यूँ रास्तों में जो है जो फ़कीर और भिखारी होते हैं उनको दे देते हैं, तो उनका मसरफ़ भी मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा अगर वो इस तरह के इंस्टीट्यूट, मतलब आप समेत मुल्तान में अगर ये इंस्टीट्यूट है, पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे, इस तरफ उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बेहतरीन तजवीज़ भी होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ऐसे लोग जो हाथ नहीं फैलाते हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। और ये भी उसी तरह के ही हैं कि जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपनी ख़ुददारी से ज़िंदगी गुजारनी है इन बच्चों ने, क्योंकि ये जब यहाँ पर आ गए तो इनकी जो एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है वो इदारे ने ले ली, और आप जैसे दोस्तों के ताउन से ये सिलसिला चल रहा है। और इसकी कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी हैं, अगर कहेंगे तो मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि शुरू में जब ये शुरू हुआ, एक बच्चा हमारे पास मैट्रिक पास आया तो उसको हमने GCT मुल्तान में एडमिशन दिलवाया, तो वहाँ 3 साल का जो डिप्लोमा है वो उसने कंप्लीट किया, और उसके बाद उसकी जॉब हो गई एंग्रो फूड साहिवाल में। लास्ट ईयर उसने फिर और जॉब सर्चिंग शुरू की, तो वो कामयाब हुआ माड़ी इंडस पेट्रोलियम में। तो अभी रिसेंटली वो माड़ी इंडस पेट्रोलियम जो है वहाँ पर जॉब कर रहा है। इसी तरह से कुछ बच्चों को हम स्किल्ड एजुकेशन की तरफ लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें जहाँ बाकी रिवायती तालीम है उसके साथ साथ अगर वोकेशनल ट्रेनिंग और इस तरह के स्किल्स होंगे तो वो बच्चे जल्दी रोज़गार की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि आपके इस ऑर्फनेज में कितने लोग जो है वो काम करते हैं? को ज़ाहिर बात है वॉलंटियर्स भी होंगे, लेकिन कुछ पेड स्टाफ भी होगा जो इदारे को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, उसकी क्या सेग्रीगेशन है? फ़ूड का थोड़ा सा हम बताएं कि फ़ूड का आप किस तरह से मेन्यू बनाते हैं कि जो दिल में आया बन गया, या उसका कोई स्पेसिफ़िक है, कोई आउटिंग शाउटिंग का कोई इस तरह का ज़रा थोड़ा सा मैं बताएं। जी, इसमें तरीक़ाकार ये है कि फ़ूड के हवाले से पूरा एक मेन्यू बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिरन इन बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है और उसके हिसाब से फिर उनको खाना पूरे हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक स्केजुअल बना हुआ है। जहाँ तक स्टाफ की सूरत हाल है, वो तकरीबन 25 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। स्कूल भी है, और फिर जो हमारा बोर्डिंग हाउस है वहाँ का भी, वहाँ एडमन जो है ना मेल के भी मौजूद हैं, यहाँ फ़ीमेल के भी। फिर हमारा कुकिंग स्टाफ मौजूद है, क्योंकि खाना हमारा यहीं ख़ुद बनता है, इसलिए क्वालिटी भी उसकी बेहतर होती है। फिर इसी के साथ साथ लॉन्ड्री का सिस्टम है, जो बच्चों को कपड़े धो के इस्त्री करके देते हैं। इसी तरह से छोटे बच्चे हैं उनके लिए आया मौजूद है। तो ये सारा एक इस तरह से सिलसिला चल रहा है, तो वो 25 का स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। ये हमने जो है ना इस स्कूल को हमने विज़िट किया, अब हम इसी इदारे के जो बोर्डिंग हाउस है उसकी तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे बच्चों को क्या सहूलियत दी जा रही है, उनसे भी बात करते हैं कि उनके जो दुख दर्द हैं वो किस तरह से यहाँ पे मीट हो रहे हैं। लोग जो है ना, जो स्टाफ है, जो यहाँ पे अमला है, वो उनके साथ किस तरह का रवैया रख रहा है। आइए चलते हैं। जी, हम बोर्डिंग हाउस में यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे ये ख़ास तौर पे ज़रा यंग बच्चों का जो है ये सेक्शन है, इनसे बात भी करते हैं और ये दिखाते भी हैं कि ये यहाँ पे किस तरह से रिहाइश पजीर हैं, उनके क्या सहूलियात दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरो, कैसे हो? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है आपका? स्कीन हैदर। अच्छा जी, ये हीरो सर लग रहा है बच्चा, इससे बात करते हैं ना जी। ये क्या, इसे क्या कारनामे हैं? आप बेटा कहाँ से आए हैं? मैं मुल्तान का ही हूँ बेसिकली, और इधर ही रिहाइश पजीर हूँ, और कोथम कॉलेज से स्टडी कर रहा हूँ शेफ़ कर्री आर्ट्स में। अच्छा, अभी बता रहे थे कि आपने कोई मेडल ख़रीदा है, मेडल जीता है, और बड़ी मज़े की डिशें आप बना के अपने साथियों को खिला रहे हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि भी उन्होंने शिकवा है कि अब कभी नहीं खिलाया आपने। नहीं खिलाया है। क्या खिलाया आपने? बहुत दफ़ा जो बनाता हूँ ट्राई नहीं करवाता हूँ। जो बनाते ट्राई इन पे करते हो हैं आप? सही साइंसदान हो भाई सही अच्छा बन गया तो शाबाश मिलेगी, वो भी इन्हीं के पेट में। हाँ जी। और गलत बन गया तब भी इन्हीं के पेट में। तो कौन सा कंपटीशन आपने जीता है? मैंने ना PICC होता है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल कर्री कंपटीशन, जिसके अंदर 17 ममालिक के शेफ़ आते हैं और टेस्ट वगैरह करते हैं। उसके अंदर पाकिस्तानी मॉडर्न कुज़ीन में ना मैंने हिस्सा लिया था, और मैंने ब्रोंज़ मेडल विन किया। अच्छा, अब आपका आगे का क्या प्लान है कि किस तरह
इस इदारे को आप आगे, आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी ना, जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो क्या आप अपने इस इदारे को जिसमें आपको इस लेवल पे पहुंचाएगा इंशाल्लाह ताला, उसको भूल जाएंगे? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, इन्हीं के बलबूते पे तो मैं इतना बना हूँ और आगे भी मैंने ग्रेजुएशन इसी में करनी है और आगे का इरादा अपना रेस्टोरेंट खोलने का। उसमें इस इदारे के बच्चों को क्या बेनिफिट दोगे? ज़ाहिर सी बात है, जब एक भाई सीखेगा तो छोटों को भी साथ लेकर चलेगा। जी, ये बहुत अच्छा जज्बा है और ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक है कि यहाँ पे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हों और अपने साथियों को जो कि उनसे कम उम्र होंगे उनको साथ लेके चलें। और भी एक भाई बड़े मेहनत कर रहे हैं मेरे ख्याल में, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके बेटा? ठीक हो? ठीक, शुक्र अल्लाह का। कहाँ के आपकी रिहाइश पजीर, आप पीछे कौन सा इलाका है, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हो और अब आप आगे तालीम का कैसा सिस्टम जा रहा है? मैं बेसिकली रोहिला माली से हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ पे 5 साल हो गए हैं और जब मैं आया था तो मुझे अलिफ बे तक नहीं आती थी, तो माशाल्लाह इतनी मेहनत की कि अब 10th क्लास में आ गए हैं माशाल्लाह। तो क्या आपका इरादा है आप आगे पढ़ने का या कोई काम सीखने का, और फिर किस तरह से इस इदारे के साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने उस शफ़क़त की ज़रूरत होगी आपकी? ये आगे का ये सोचा हुआ है कि आगे भी कोथम में जाना है, क्योंकि फिर यहाँ पे जब आया था तो कुकिंग का बहुत शौक़ था, तो अब हल्की फुल्की करता भी हूँ जब, और आगे भाइयों के साथ भी शफ़क़त करनी है और जो चीज़ कहेंगे उन्हें बना के खिलाता भी हूँ और आइंदा भी यही कोशिश करता हूँ। मतलब इस इदारे के बच्चे कुछ अरसे तक आपके हाथों से पका हुआ खाना खाएंगे? जी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर टेक्निकल और वोकेशनल तालीम दी जा रही है, वहाँ पे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एग्ज़ामिनेशंस है उसकी भी तैयारियाँ की जा रही हैं। बहुत अच्छा, छोटे बच्चों का एक सेक्शन है, वहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं कि छोटे बच्चे किस तरह से उनको यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है और क्या सहूलियात हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ये नन्हे बच्चों के साथ, आप इनके चेहरों पे देख रहे हैं माशाल्लाह से रौनकें हैं, खुशी हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो एक कहते हैं ना, बड़ा बुज़ुर्ग आदमी कोई बीच में आ गया तो सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं और अब अपने अपने दिल की अपनी अपनी कोई कहानी सुनाना चाह रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सगीर काजी, मैं क्लास अव्वल, मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ। अच्छा, अब आप हमें हमारे ये बच्चों को, हमारे जो टीवी पे देखने वाले हैं, उनको क्या सुनाओगे? मैं आज आपको नात सुनाना चाहूँगा। मैं पकड़ता हूँ। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा आका आका या शाह मदीना, वल्ला वल्ला मनम आशिक शहज़ा, मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद, कौनैन की आँखों के सितारे ये मोहम्मद, कौनैन की आँखों के सितारे ये मोहम्मद, ये नाज है हमको कि हमारे ये मोहम्मद, ये नाज है हमको कि हमारे ये मोहम्मद, हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह, नहीं देखा आप जैसा आका नबी हमारे, सल्ले अला सहारे, सारे जहाँ पुकारे, मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हाँ, देखा जी कैसे बच्चे ने कैसे माशाल्लाह अच्छी सी जो है वो नात पढ़ी है। ठीक है, अब इधर हमारे इधर लेफ़्ट पे भी एक बच्चा बैठा है, बड़ा माशाल्लाह मुस्कुरा रहा है, शर्मा भी रहा है साथ साथ। क्या नाम है आपका? नसीबुल्लाह। अच्छा, आप हमें क्या सुनाओगे? कोई सुनाएं। बाबा ब्लैक शीप, have you any wood? Yes sir, yes sir. 3 bags, 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lived on the lake. अच्छा, ये थोड़ी सी डंडी मार गए, लेकिन ठीक है, क्लैप तो करें ना, ऊंचा नहीं पड़ा। अगली दफ़ा आएंगे तो इससे ऊंचा ऊंचा सुनेंगे। हाँ भी, शहजादी इधर आओ ना, आप इधर आओ। शाबाश। आपका क्या नाम है? अज़दार हुसैन। अच्छा, आप हमें क्या सुनाओगे? हाँ सुनाओ। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha. जी बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह, सारे बच्चे टैलेंटेड हैं अपने अपने अंदाज में, अपने अपने लेवल पे, और ये वाकई महसूस हो रहा है कि अपने घर में हैं, अपने एक शेल्टर में हैं जहाँ पे इन्हें सहूलियात दी जा रही हैं। तो मेरी उन तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपके अपने शहरों में इस तरह के कई वेलफेयर के इदारे होंगे। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है,
इस महीने की रहमतें समेटने का हमारे पास बड़ा मौका है कि हम अपने जो अतियात हैं उनको इस तरह के इदारों में दें जहाँ पे वाकई एक फलाह का काम हो रहा है, जो एक नई नस्ल को जो है परवान चढ़ा रहे हैं और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अपने मेज़बान शरीफ जोया को मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।